नमस्कार। देश की संसद में इस वक्त कश्मीर के हालात पर बहस चल रही है। बहस इस सवाल पर कि कश्मीर के हालात बिगड़े क्यों, पर हमारा सवाल है कि संसद में कश्मीर पर फिक्र जता रहे नेताओं ने कभी कश्मीर की असली आवाज देश तक क्यों नहीं पहुंचाई। कल जी न्यूज ने पीओके से ठीक सटे कश्मीर के गुरेज सेक्टर में रहने वाले मीर हबीबुल्ला से देश को मिलवाया, जो बड़े गर्व से खुद को हिंदुस्तानी बताते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। हबीबुल्ला का नेताओं से सवाल है कि कश्मीर के बारे में दुष्प्रचार कौन कर रहा है। सवाल यह भी है कि जो नेता आज संसद में खड़े होकर कश्मीर पर चिंता जता रहे हैं, क्या कभी उन्होंने कश्मीर जाकर हबीबुल्ला जैसे देशभक्त लोगों से बात करने की कोशिश की, उनकी आवाज सुनी। जी न्यूज ने जब से ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए कश्मीर का असली सच देश के सामने रखना शुरू किया है, कश्मीर पर बहस बदल गई है। कई पार्टियों को अब कश्मीर की असली हकीकत हजम करने में दिक्कत हो रही। कश्मीर का सच देखने के बाद अब नेता गुजरात की बात करने लगे। कश्मीर की हकीकत सामने आ जाने के बाद अब लोग गोलपोस्ट शिफ्ट करने की कोशिश में जुट गए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कल गुजरात जाने वाले हैं दलितों पर अत्याचार के खिलाफ। पर यह बात समझना मुश्किल है कि जब दलितों पर बहस संसद में हो रही होती है तो राहुल गांधी नींद में होते हैं। राहुल की संसद में सोने वाली ये तस्वीरें कांग्रेस की नीयत पर ही सवाल खड़े करती। तो ताल ठोक के आज हम कश्मीर से गुजरात तक की बात करेंगे और यह भी पूछेंगे कि सियासत का भूगोल अचानक कश्मीर से गुजरात कैसे शिफ्ट कर गया, और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग हैदराबाद चले जाते हैं, जो लोग सुनपेट चले जाते हैं, जो लोग दादरी चले जाते हैं, जो लोग जेएनयू में भी चले जाते हैं, वो कभी कश्मीर जाने की बात क्यों नहीं करते। राहुल संसद में सोकर सुलझाएंगे दलितों की परेशानी। इतना भयंकर धूप है, बाहर से हम अंदर जाते हैं तो ठंड में हम आंख बंद करते हैं ताकि वो आंख जो जलन हो रहा है बाहर खड़े होके बोलने का, तो अंदर जाने से थोड़ी आराम मिल जाती है, तो आंख बंद करते हैं ताकि उसमें मॉइस्चर आ जाए। राहुल गांधी दिन रात काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। फिर कोई एक एमपी टायर्ड हो गए तो थोड़ा ये रिलैक्स करने का मूड आप देख सकता है। क्या दलितों पर कांग्रेस की फिक्र सिर्फ दिखावा है? देखिए, इससे कांग्रेस का वह चेहरा सबके सामने आ जाता है कि कितने सीरियस हैं वो इस दलित के महत्व पर। उनका इंटरेस्ट दलितों के प्रति प्रेम नहीं है। 60 साल उन्हें मिले हैं दलितों के सम्मान के लिए, दलितों के उत्थान के लिए। कांग्रेस पार्टी के जो वाइस प्रेसिडेंट है, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, जिनके बारे में प्रचार हो रहा है कि वो घटना स्थल पे जाने वाले हैं, तो जब वो हाउस के अंदर सो रहे हैं, डिबेट चल रहा है इस इशू के ऊपर, इससे भी मालूम पड़ जाता है कि वो कितने गंभीर हैं। अब गुजरात बनेगा सियासी टूरिज्म का नया ठिकाना। हम एक ही पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो क्या है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, बस मेरा हिंदुस्तान है। मैं बाप दादा ने हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला है, हम भी मरने तब दम तक यही बोलेंगे। गुजरात में सियासी टूरिज्म, कश्मीर में क्यों नहीं? आपके सुरक्षा बलों पर कोई लगातार पथराव करे, आपकी गाड़ियों से आपको उतार कर फेंका जाए, पेट्रोल बम आपके ऊपर फेंके जाए, तो आपके सुरक्षा बल क्या करेंगे? कम से कम अपनी सुरक्षा तो करेंगे। कश्मीर का आधा हिस्सा हमारा आज़ाद कश्मीर है। ये गलत है कि हम का पाकिस्तान के साथ है। नहीं, यह आज़ाद कश्मीर के साथ हम नहीं है, आज़ाद कश्मीर हमारे साथ है। कश्मीर जाने से नेताओं को गुरेज क्यों? तो बता दें आपको आज ताल ठुक के हमारे साथ कौन कौन से बात करने के लिए मेहमान आ रहे हैं इस चर्चा में। सबसे पहले आपको बताऊं, जयंतो घोषाल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पिछले करीब 2.5 दशक से वो राष्ट्रीय राजनीति को कवर कर रहे हैं। भारत चीन और भारत पाक मामलों पर खासतौर पर उनकी पैनी नजर रहती है। स्वागत है जयंतो घोषाल आपका। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में सुशील पंडित मौजूद हैं, जो कि रूट्स इन कश्मीर के साथ जुड़े हुए को फाउंडर है संस्था के। और आपको बता दूं कि कश्मीरी पंडित जो कि करीब 2.5 दशक से विस्थापित हैं, उनके हक की लड़ाई पिछले 2.5 दशक से सुशील पंडित लड़ रहे हैं, और उसमें उनका अपना घर भी शामिल है जिसको वो वापस पाना चाहते हैं। संबित पात्रा हमारे साथ होंगे, वो प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ होंगे, वो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और गौरव भाटिया हमारे साथ हैं, वो प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आप तीनों का भी
आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले संबित पात्रा, मैं आपसे पूछता हूं, दादरी में लाइन लगती है फोटो खिंचाने के लिए, सुनपेड़ में लाइन लगती है फोटो खिंचाने के लिए, जेएनयू में लाइन लगती है, हैदराबाद में लाइन लगती है, कश्मीर में कभी लाइन क्यों नहीं लगती? स्वाभाविक रूप से जो आपने पूरी फहरिस्त बताई, चाहे वो दादरी का हो चाहे सुनपेड़ का हो, और कश्मीर में क्यों नहीं होती है, क्योंकि देखिए 3 दिन से मैं आपके प्रोग्राम को देख रहा हूं जिसमें आपका रिपोर्टर न जाने कितने अंदर जाने में सक्षम रहा है और किस प्रकार से वहां सत्य को ढूंढ ढूंढ कर उन्होंने निकाला है। इतना करने के आजकल के नेताओं में समय कहाँ है? उन्हें जल्दी से जल्दी राजनीतिक रोटी पकानी है और उस रोटी को समय रहते खाना भी तो है। आप देखिए, कल अरविंद केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी गुजरात जाने के लिए प्लान बना रहे हैं। मैं सीधा सीधा उनसे सवाल पूछता हूं, चंद दिनों पहले केरला में जिस प्रकार से एक महिला के साथ, एक दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, बॉडी बुरी तरह से म्यूटिलेट कर दी गई, पूरे केरला में हाहाकार मचा, मगर ये नेता तो वहां गए नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी वहां चुनाव लड़ नहीं रही थी और राहुल गांधी जी की पार्टी वहां सत्ता पे थी, तो स्वाभाविक रूप से वो वहां गए नहीं। ठीक कुछ दिनों पहले एक डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कर्नाटक में किस प्रकार से उन्होंने सुसाइड किया और उन्होंने अपनी चिट्ठी में कांग्रेस के एक नेता के नाम को उजागर करते हुए, नेता ने अब रिजिग्नेशन दिया है, अब जेल जाने की तैयारी में है क्योंकि एफआईआर हो गया है कोर्ट के आदेश पर। वहां राहुल गांधी जी चुप हैं, वहां नहीं गए क्योंकि वहां चुनाव समाप्त हो गया है, वहां कोई दूसरा जा ही नहीं रहा है। देखिए, ये डिबेट इतना हो चुका है कि अब हर कोई जानता है कि कास्ट देख के, जाति और धर्म देखने के पश्चात ही उस राज्य में चुनाव कब है, अभी 2-3 महीने के अंदर चुनाव है या 2-3 साल के बाद है, ये सारे गणित आंकड़े बैठाने के पश्चात ये नेता तय करते हैं कि वहां जाने से उनके नेतागिरी में फायदा होगा या नहीं। कश्मीर में वो इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उनका पॉलिटिकल स्टेक वहां नहीं है, अभी वहां किसी प्रकार का चुनाव नहीं है। कश्मीर के प्रॉब्लम को ये बार बार भड़काना चाहते हैं। जितना कश्मीर का प्रॉब्लम जीवित रहेगा उतना वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गाली करेंगे। देखो, भारतीय जनता पार्टी पीडीपी के साथ सरकार बना गई, क्या कर रही है, कानून की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, इसलिए इनको सरकार बनाना नहीं था। नहीं, ये आपका एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह, अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दें, चलिए भूल जाएं कि राजनीतिक पार्टियां कहां जाती हैं कहां नहीं जाती, पत्रकार भी जब जाता है तो वो श्रीनगर के कुछ लोगों तक जाता है, वहीं पर बात करता है और उसी से ये तस्वीर दिखा देता है कि कश्मीर, देखिए, हर आदमी जो है वो आज़ादी की बात कर रहा है, हर आदमी भारत से मुक्त होना चाहता है, हर आदमी कुछ और रास्ता तलाश रहा है। वो असली कश्मीरी तक जाता ही नहीं, जो पाकिस्तान की सीधी गोली की जद में आते हुए भी भारत माता की जय का नारा लगाता है। क्यों? ये तो आप अपने पत्रकार मित्रों से पूछिए क्यों। क्योंकि जहाँ मसाला रहता है, ज़्यादातर धारणा यही है कि जहाँ मसाला मिलता है, जहाँ निगेटिविटी मिलती है, वहाँ आप लोग जाते हैं। पॉजिटिव स्टोरी चलती कितनी है। यह जो बहुत भले की स्टोरी है, जो देश हित में है, जो मानवता के हित में है, समाज हित में है, न्यूज है, बड़ी चीज़ है, वो कितनी चलती है। ये तो आप लोगों को विचार करना होगा, क्योंकि आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोगों का अपना नियंत्रण भी अपने पे स्वतंत्र है, ये तो आप लोगों को देखना होगा। लेकिन जो बात आपने शुरू की थी, वो बात यही है कि देखने के लिए भी चश्मा निकाल के न्यूट्रल नंबर का चश्मा लगाना पड़ेगा, किसी को भी, आपको भी। उससे जब देखेंगे आप तो सब कुछ दिखेगा। चश्मा लगा के जब देखेंगे तो नहीं दिखेगा, होती हुई चीज़ भी नहीं दिखेगी। जब बम गिर रहे थे उस गांव में राहुल गांधी गए थे, याद नहीं होगा, वो राहुल गांधी तब वहाँ गए थे। कश्मीर में पंचायत राज ग्रामीण जो व्यवस्था थी वो नहीं लागू होने, जो अभी मारे गए हैं 2-3 आतंकवादी, वो जो है, वो जो 2-3 आतंकवादी मारे गए, इसी बात से नाराज थे कि क्यों पंचायत के तुम लोग चुनाव लड़े हो, क्यों पंचायत ग्राम प्रधान बने हो। उसको लागू करवाने वाले राहुल गांधी हैं, वहाँ जाकर उनकी मीटिंग करने वाले हैं, वहाँ जाकर उनकी सरकार बताने वाले हैं। उन पंचायत प्रमुखों को गाँव में बैठ करके 3 दिन बैठ के बताए थे, वहाँ के लोगों को यूपी ला के दिखाया था कि किस तरह से ग्राम पंचायत बनने से आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, कितनी आप अपने योजनाएं चला सकते हैं और लाभ पा सकते हैं, कि अपने गांव में आप अपना उद्योग करके ऐसे अर्न कर सकते हैं। वो चीज़ नहीं दिखता है, लेकिन उसको देखना पड़ेगा। कुल मिला के कश्मीर का जो है सबसे बड़ा कल्याणकारी काम जो है राहुल गांधी ने किया है, यही बताना चाहते हैं। और आज जो है कश्मीर में रोजाना पाकिस्तान के झंडे, ISI के झंडे दिख रहे हैं, भक्तों को कोई चिंता नहीं है।
कोई कभी भी 10-20-25 साल में इतनी बुरी स्थिति कश्मीर में कभी नहीं हुई थी। अलगाववादियों के साथ ही हैं, क्या कहाँ तक गिनाओ, घंटों लग जाएंगे आपके चैनल अखिलेश जी, लेकिन चूंकि सत्ता चाहिए। अखिलेश जी, यही तो आपको दिखा रहा था। इतना घंटे समय बर्बाद मत इतना करिए, बड़ा आपका लंबा जगा प्रवचन दीजिए दिया बस। अखिलेश जी 2 न्यूट्रलिटी मिनट लगेगा पर जगाने में। और चश्मे पर। सत्ता मुझे नहीं पता चाहिए। आप चश्मा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, या जी। कौन सा लगाते हैं, कैसा लगाते हैं, पर आप जो भी रंग रंगे हैं उसमें आपने इस चीज को फिर नकार दिया कि कश्मीर घाटी में गिनाया। पाकिस्तान की गोली की जद में बैठा मैंने आदमी गिना दिया। ये कहता है कि हिंदुस्तान मेरा मुल्क है और आपको केवल पाकिस्तान के झंडे और ISIS का नारा दिखाई हाँ। पड़ता है। दिक्कत यही है। मेरा वही सवाल तो वापस मैंने यही कहा है सुशील वही मैंने कहा कि ये पंडित कि क्यों नहीं हमारा दिखाते हैं आप लोग? सिलेक्टिविज्म हमें दिखता जहां से है। हमें फायदा मिलता है, हमें हमें फायदा मिलता है तो हमें दिखता है गुजरात और के दलित हमने दिखते हैं, verbatim लेकिन गिना संसद दिया। में जब चर्चा होती है तो हम सो जाते हैं उस पर और फिर दावा करते हैं कि हम तो भले की बात करें दलित के। रोहित जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बड़ी आलसी राजनीति है, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। इसमें कम से कम मेहनत में अधिक से अधिक रस निकालने की कोशिश होती है। अब सेना को तो आपने लगा दिया और पीछे हाथ बांध दिए कि आप गोली भी नहीं चलाएंगे, आप धमकाएंगे भी नहीं, और आप मरेंगे। आप सैंड बैग की तरह, पंचिंग बैग की तरह जितने ब्लोज हो सकते हैं, जितने आप पर घाव हो सकते हैं, आप सहते चले जाइए। आप वहां धरातल पर राजनीतिक काम भी नहीं करेंगे। दरअसल अगर करेंगे भी तो उल्टा करेंगे। ऐसे लगता है कि अलगाववादियों को पट्टे पे दे रखा है कश्मीर संभालने के लिए, सेना को दे रखी है सीमा संभालने के लिए, सेना को दे रखे हैं आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और अलगाववादियों की चिरौरी की जाती है। 2010 में भी जब पत्थरबाज 3 महीने तक घाटी को अगवा किए रहे, तब गिलानी के पास जाकर के हाथ जोड़ करके कहा कि इन सरफिरों को समझाइए, अब बस कीजिए, बहुत हो गया। आज भी कल जब लोकसभा में बयान दिया गया, कहा गया हम पुनः बातचीत करेंगे। आप किन लोगों से बातचीत करना चाह रहे हैं? उन लोगों से जो बार बार घाटी को झोंकते हैं इस भट्टी में? आप उन लोगों से क्यों नहीं बातचीत करते जो तिरंगा लेकर के चलते हैं? आप उन लोगों से बातचीत क्यों नहीं करते जिनके दिल में भारत है? क्योंकि वहां मेहनत लगती है, उसके लिए जाना पड़ता है। ये चुपचाप घरों में सहमे बैठे हैं, उनका ढाढ़स बंधाना पड़ता है। आप सस्ते में काम निपटाना चाहते हैं, आप आग के ऊपर पैसा फेंक करके उसको बुझाना चाहते हैं। आप वो मेहनत नहीं करना चाहते जिससे भविष्य सुधरेगा। आप फौरी तौर पर कुछ लीपापोती करके, कुछ कवर अप करके जल्दी से जल्दी ऐसे नतीजे दिखाना चाहते हैं जिससे लगे कि हमने अपना काम कर दिया। ये कश्मीर की त्रासदी पिछले 70 साल से रही है। बीमारी का समय पर उपचार नहीं हुआ। जब जमाते इस्लामी पैठ बना रही थी गांवों में, स्कूलों में, तब आपने उसको बनाने दिया गया। वहां की एतकादी इस्लामी व्यवस्था पर वहाबी आवरण जब थोपा जा रहा था, आपने उसे थोपा जाने दिया। और जब बात बढ़ गई, आपके नियंत्रण से बाहर हो गई, तो फिर पैसा फेंककर, पैकेज फेंककर, लल्लो चप्पो करके, लोगों की मान मनुहार करके, किसी तरह पैबंद लगा करके आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन से दूसरे दिन, एक हफ्ते से दूसरे हफ्ते। इस तरह समस्याएं सुलझती नहीं है। और यही काम फिर एक दूसरे पर राजनीतिक छीटाकशी करके भी किया जाता है। ठीक, मैं इससे मामला सुलझता नहीं है रोहित जी।